फ्रेंड्स, आज हम क्लास 8 में हिंदी विषय में पाठ 2 आत्मविश्वास के प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से छांटकर लिखिए। दुर्भाग्य, दुर्भाग्य का अर्थ होता है बुरा भाग्य। आत्महीनता मतलब मन की हीन भावना। एकाग्रता का अर्थ होता है तल्लीनता। क्षमता का अर्थ होता है योग्यता या सामर्थ्य। विश्वविख्यात का अर्थ होता है संसार में प्रसिद्ध। तल्लीनता का मतलब होता है किसी काम में दत्तचित्त हो जाना या किसी काम को मन लगाकर करना। उमंग का मतलब अभंग का मतलब होता है अटूट या अखंड। सुगमता का अर्थ होता है आसानी। दुविधा का अर्थ होता है असमंजस। यथापूर्व का अर्थ होता है पहले की तरह। अविचल का अर्थ होता है स्थिर या दृढ़। शुक्ति का अर्थ होता है अच्छा कथन या शुभाषित। अखंड का मतलब होता है जिसके टुकड़े ना हो सके, अटूट। मरसिया का मतलब होता है शोकगीत। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। का है बाली को क्या वरदान प्राप्त था? उत्तर है, बाली को ऐसा वरदान प्राप्त था कि जो भी उसके सामने आता उसकी आधी ताकत उसमें आ जाती थी। इस कारण बाली अपने सामने आए हुए व्यक्ति को आसानी से पछाड़ देता था। दूसरा है, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? उत्तर है, बाली को अपने शत्रु अर्थात विरोधी के आधे बल को खींच लेने का वरदान प्राप्त था, अतः राम उनके सामने आकर नहीं लड़े। यह वरदान बाली को भगवान शंकर ने दिया था और राम भगवान शंकर के वरदान का सम्मान करते थे। तीसरा है, कृष्ण ने महाभारत में सर्वोत्तम काम क्या किया? तो महाभारत में कृष्ण ने न्याय के साथ पांडव पक्ष का सहयोग करते हुए निर्वासित पांडवों को उनका अधिकार प्राप्त करवाया, उनमें आत्मविश्वास पैदा किया। अब हम प्रश्न क्रमांक तीसरा पढ़ेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। का है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है, कैसे? उत्तर है, सामने वाले की आधी ताकत अपने में खींच लेने की शक्ति हम सब में है। यह शक्ति आत्मविश्वास की है। यह शक्ति हम सबको प्राप्त है, परंतु हम सबको अपनी इस आत्मशक्ति की पहचान नहीं है। हमारे अंदर आत्मविश्वास की भावना है, लेकिन हम सब आत्मविश्वास की भावना से अनजान रहते हैं और ना ही इसका कभी उपयोग किया है। इस आत्मशक्ति का विकास विश्वास से होता है। हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी सामर्थ्य में विश्वास पैदा करना होगा। हम अपने विरोधियों से सदा पिटते रहे हैं। यह सब इसलिए हुआ कि हमारे अंदर कायरता और आत्महीनता ने स्थान बना लिया है, जिससे हम डरपोक हो गए हैं। अच्छे संस्कार हमसे दूर होते गए हैं और बुरे संस्कारों का प्रभाव ऐसा पड़ा कि हम अपने बल की सही मापतौल नहीं कर सके। परिणाम यह हुआ कि विरोधियों को हमने अपनी अपेक्षा ताकतवर मान लिया है, परंतु आत्महीनता और कुसंस्कारों से छुटकारा प्राप्त करें और आत्मविश्वास से भरे आत्मबल के द्वारा हम अपनी विरोधी की आधी ताकत अपने में खींच सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न है, लेखक ने हेलन केलर का उदाहरण देकर हमें क्या समझाना चाहा है? उत्तर है, हेलन केलर एक प्रसिद्ध और उच्च कोटि की विचारक थी। ये एक महिला है जो प्रसिद्ध, जानी मानी और उनके विचार भी उच्च कोटि के थे। उन्होंने अपनी एक सूक्ति में कहा था कि हमें जब सफलता प्राप्त होती है जो उससे हमें सुख मिलता है, परंतु लक्ष्य प्राप्ति में विफल होना निश्चय ही सुख के द्वार के बंद होने के समान है। हम उस सफलता के ना मिलने पर निराश और हतोत्साहित उठ सकते हैं, परंतु उस निराशा की दशा में हम उत्साह से रहित हो जाते हैं। आत्मशक्ति और लक्ष्य प्राप्ति की सामर्थ्य से अपने विश्वास को खो बैठते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि उद्देश्य प्राप्ति हेतु अपने अंदर की शक्ति को विकसित करना चाहिए और उसके प्रति मजबूत श्रद्धा और विश्वास रखना चाहिए। एक बार विफल होने पर हतोत्साहित नहीं होना चाहिए। यदि हम एक बार फेल हो भी जाते हैं तो हमें परेशान नहीं होना चाहिए। सफलता पाने तक अपने प्रयास चालू रखने चाहिए। तीसरा है, आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। किसी एक महापुरुष का उदाहरण देते हुए इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर देखते हैं, आत्मविश्वास की ताकत कठिनाई पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य देती है।
आत्मबल के विकास से हम सफलता के मार्ग पर आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं। यदि हमारे अंदर आत्मविश्वास है तो हम कोई भी सफलता हो हम उसमें आगे ही आगे बढ़ते जाते हैं, अग्रसर होते जाते हैं। अपने आत्मबल के द्वारा मनुष्य अवश्य ही भाग्यवान बन जाता है। अतः भाग्यवान वही है जो उचित दिशा में अपने कर्तव्य का पालन करता है और अपने लक्ष्य की साधना में अपनी सामर्थ्य और क्षमता में पूरा विश्वास रखता है। मन में सदा अच्छे शुभ विचारों को स्थान देना चाहिए। हमें सफलता और सौभाग्य दोनों ही प्राप्त होंगे। निराशा और उत्साहहीनता मनुष्य को आत्मबल से हीन बनाती है। जीवन सुख दुख के उतार चढ़ाव से युक्त है। जो हमारा जीवन है उसमें सुख और दुख दोनों ही आते हैं। हम सदा उतार की बातें ही नहीं सोचते हैं। इन दुखों का क्या कारण है, जीवन में उतार क्यों आया, इस पर विचार करना होगा और चढ़ाव के उपाय करते हुए ऊंचे भावों से युक्त मन को मजबूती देते रहना चाहिए। अंत में सुख का द्वार अवश्य खुलेगा जो जीवन की सफलता में छपा होता है। विजय माला हमेशा उन्हीं को अर्पित की जाती है जो चुनौतियों का सामना या मुकाबला करते हैं और सफल होते हैं। हमारे समक्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस का उदाहरण है जिन्होंने अपने जीवन में सिर्फ चुनौतियों को ही चुना है और सफलता के शिखर पर पहुंचते रहे हैं। उनमें अटूट विश्वास था। इसके बल पर उन्होंने अपने विरोधियों की प्रत्येक कुचाल और कुचक्र को नष्ट किया है। जीवन संघर्ष में सफलता के लिए अपनी क्षमता और सामर्थ्य में अखंड विश्वास होना चाहिए। इसके कारण जीवन में सब कुछ किया जाना संभव होता है। आज हम पार्ट 2 में प्रश्न क्रमांक 3 तक ही पढ़ेंगे और प्रश्न क्रमांक 4 नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।